हेलो हाँ जी, नमस्कार प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सब बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मैं आशुतोष सर हाजिर हूँ फिर से नए एक सेशन की क्लास लेकर के, लेक्चर नंबर 2, कक्षा 12वीं की फिजिक्स का लेक्चर नंबर 2। प्यारे बच्चों, हमने पिछली क्लास में सजातीय आवेशों के बारे में पढ़ा था कि सजातीय आवेश कौन कौन से होते हैं। तो मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप सभी लोग वहीं से पढ़ना शुरू करेंगे। प्यारे बच्चों, सजातीय श्रेणी के अंतर्गत अगर देखे जाएं तो उसी तरीके से हमारे पास सजातीय आवेश भी होते हैं। तो सजातीय आवेश क्या होते हैं? तो याद रखेंगे, सजातीय आवेश समान समान प्रकृति वाले समान प्रकृति वाले आवेशों समान प्रकृति वाले आवेशों को सजातीय आवेश कहते हैं। सजातीय आवेश कहते हैं। जैसे हमारे पास कोई ए नाम की वस्तु है, उस पर क्या था? चार्ज है बेटा, इसमें भी प्लस चार्ज है, दूसरी वाली वस्तु में भी प्लस चार्ज है। दोनों सेम तरीके के चार्ज हैं, समान नेचर के, समान प्रकृति के क्या हैं बेटे? आवेश हैं। इस वजह से ये दोनों क्या होंगे बेटे? ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे? सजातीय हो जाएंगे। इसी तरीके से जैसे माइनस और माइनस वाले, ये दोनों क्या हो जाएंगे बेटे? सजातीय हो जाएंगे। तो ये दोनों क्या रहेंगे बेटा? ये दोनों हो जाएंगे हमारे सजातीय आवेश हो जाएंगे। विजातीय आवेश किसे कहते हैं? विपरीत प्रकृति वाले बेटा। कैसे? विपरीत प्रकृति वाले आवेशों को विजातीय आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? विजातीय आवेश कहते हैं। जैसे यहां पर हम लोग यहां पर ध्यान देंगे, जैसे पहले वाले पे हमने दे दिया भैया प्लस चार्ज, दूसरे वाले में दे दिया माइनस चार्ज, हो गए एक दूसरे के विपरीत। इस वजह से, विपरीत होने की वजह से ये क्या हैं? विजातीय हैं। जैसे पहले में माइनस, दूसरे में प्लस, क्या हो गया प्यारे बच्चों? ये हो गया हमारे पास विजातीय। क्या हो गया? विजातीय। अब सबसे बड़ी बात आती है आवेश का मात्रक और विमा। तो आवेश का मात्रक क्या होता है? तो याद रखेंगे बेटा, यहां सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, आवेश का एसआई मात्रक। आवेश का कैसा मात्रक? एसआई मात्रक प्यारे बच्चों कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम होता है। कोई आपसे पूछे कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों? कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम होता है। इसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं। क्या होता है बेटा? कूलाम होता है। इसी तरीके से अगर मैं दूसरी बात कर लूं यहां पर, तो आप याद रखेंगे आवेश का, किसका बेटा? आवेश का एमकेएस पद्धति में, या फिर एमकेएस पद्धति मात्रक एम्पियर, क्या होता है बेटा? एम्पियर डैश सेकेंड होता है। क्या होता है? डैश सेकेंड होता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें आवेश का सबसे छोटा मात्रक, आवेश का सबसे छोटा मात्रक बेटा, इसका भी छोटा होता है मात्रक। हाँ बेटा, आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है बेटा? छोटा मात्रक फ्रैंकलिन। क्या होता है बेटा? फ्रैंकलिन होता है। आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन होता है, ये बात याद रखना। अगर हम यहां पर बात करें और आवेश के सबसे बड़े मात्रक की,
आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, कैसा मात्रक बच्चे? बड़ा मात्रक लल्ला, ठीक है। देखो महाराज, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। क्या होता है बेटा? फैराडे। याद रखेंगे सभी बच्चे, क्या होता है? फैराडे होता है। तो याद रखेंगे, अगर मैं आवेश का एसआई मात्रक पूछ लूं तो आप लोगों को कूलाम बताना है। अगर मैं आवेश का एमकेएस पद्धति मात्रक पूछूं तो आपको प्यारे बच्चों एम्पियर डैश सेकंड बताना है। अगर आवेश का छोटा मात्रक पूछा जाए आपसे तो आप फ्रैंकलिन बताएंगे, और आवेश का सबसे बड़ा मात्रक पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? फैराडे बताएंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब बात करते हैं, यहां पर आकर हम लोग विमा की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं प्यारे बच्चों? विमा की बात करते हैं। तो विमा अगर हम लोग यहां पर निकालना चाहते हैं तो उसके पहले हमें इसके फार्मूले के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, यहां पर अगर हम विमा की बात करें प्यारे बच्चों तो यहां पर एक सूत्र होता है, धारा बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों? धारा बराबर होता है हमारे पास वैद्युत आवेश। क्या होता है? वैद्युत आवेश। धारा बराबर वैद्युत आवेश बटे में होता है हमारे पास समयांतराल। समयांतराल याद रखेंगे, या फिर इसे हम बोल सकते हैं बेटा, क्या बोल सकते हैं? इसे बोल सकते हैं I बराबर क्यू अपान में टी। क्या बोल सकते हैं? I बराबर क्यू अपान में टी बोल सकते हैं। जहां क्यू हमारा क्या है बेटा? आवेश हो गया है, टी हमारा समय हो गया है, आई हमारा क्या हो गया बेटे? धारा हो गया है। तो याद रखेंगे, टी हमारे पास क्या है बेटे? समय है, और क्यू क्या है प्यारे बच्चों? यहां पर ये क्यू क्या है? आवेश। और आई क्या है प्यारे बच्चों यहां पर? तो आई हमारे पास क्या है बेटा? धारा है। क्या है? धारा है। अगर मैं यहां से आवेश निकालना चाहूं, क्योंकि हम आवेश के बारे में पढ़ रहे हैं, अगर हम यहां पर आवेश को बाहर निकालें इस फार्मूले से तो हमारा क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों? तो हमारा बन जाएगा आवेश बराबर, अगर हम यहां से क्या निकालेंगे बेटा, या फिर हम क्यू को ही बाहर निकाल लेते तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा? धारा गुणे समय हो जाएगा। अर्थात यानी कि आई गुणे में क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। तो एक नया फॉर्मूला जनरेट हो जाता है प्यारे बच्चों। यहां से इसको लिख सकते हैं, अगर हम हिंदी में बनाना चाहते हैं तो आवेश बराबर क्या प्यारे बच्चों? आवेश बराबर धारा गुणे समय। आवेश बराबर धारा गुणे समय। क्या बनाएंगे प्यारे बच्चों? धारा गुणे समय। अर्थात क्यू, आवेश को क्या कहोगे बेटा? क्यू कहोगे, है ना। धारा को क्या कहोगे? आई कहोगे, और समय को क्या कहोगे प्यारे बच्चों? टी कहोगे। तो हो गया ना क्यू बराबर आई टी, ठीक है। अब बात आती है इसकी विमा निकालने के लिए। तो विमा निकालेंगे, तो विमा हम कैसे निकालते हैं देखेंगे यहां पर। तो ये हो जाएगा, यहां पर याद रखेंगे कि विमा जो बनेगी इसकी क्या बनेगी बेटा? क्या बनेगी? विमा। तो यहां पर याद रखेंगे, धारा को किसमें नापते हैं बेटा? एम्पियर में। इसको किससे नापते हैं? एम्पियर से नापते हैं। और इसको किससे नापते हैं? सेवन, यानी टाइम से, सेकंड से, ठीक है बेटा। तो यहां पर विमा क्या बनेगी बेटा? इसकी बन जाएगी एटी। तो याद रखेंगी, इसकी जो विमा बनती है वो क्या बनती है हमारे पास? एटी बनती है विमा, ठीक है। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप सभी लोग याद रखेंगे यहां पर, ठीक है। अब यहां पर आगे हम चल के बात करते हैं कि सबसे विशेष बात जो हमारे पास एकदम नोट होना चाहिए, बिल्कुल चीजें पता होनी चाहिए, है ना। नहीं पता होंगी तो फिर दिक्कत होगी। अगर प्यारे बच्चों अगर हम बात कर लें एक कूलाम की, किसकी बात कर लें? एक कूलाम जो धारा है या फिर एक कूलाम जो आवेश है वो क्या होता है? तो एक कूलाम बराबर होता है बेटा एक एम्पियर के। किसके बराबर होता है? एक एम्पियर के बराबर होता है। कुछ बच्चों को ये बात नहीं पता होती तो वो याद रखेंगे कि बेटा जो हमारे पास एक कूलाम होता है वह एक एम्पियर के क्या होता है प्यारे बच्चों? बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब यहां पर यह है कि ये किसके बराबर होगा? एक एम्पियर डैश सेकंड के। किसके? सेकंड के, ठीक है बेटा। अब आगे हम लोग बैठ जाएंगे यहां पर हम लोग चीजों को समझेंगे। क्यों सर जी? क्यू बराबर क्या होता है सर जी? आई टी होता है। क्या होता है? आई टी होता है। ये हमारे पास फार्मूला है, हमने यहाँ पे अभी सीखा हुआ है, ठीक है। यानी जो आवेश होगा वो धारा गुणे समय होगा, ठीक है बेटे। यानी अब आगे यहाँ पर कहता है कि अगर मान लो कि टी बराबर दिया गया है 1 सेकंड। कितना दिया गया है? टी बराबर दिया गया है बेटवा कितना? 1 सेकंड दिया गया है, ठीक है। और अगर हम लोग मान लें कि जो धारा है बेटा आई दी गई है वो भी कितना दिया गया है? 1 एम्पियर दिया गया है। कितना दिया गया है? 1 एम्पियर दिया गया है। तो कितना आवेश होगा? कितना आवेश होगा?
यानी हमको पता है कि 1 कूलाम जो है बेटा वो बराबर होता है 1 एम्पियर सेकंड के, ठीक है। तो हमने यहां पे सवाल बनाने की कोशिश की कि 1 एम्पियर कैसे, तो समय जो है वो भी 1 सेकंड लग रहा है और 1 सेकंड में 1 एम्पियर की धारा बह रही है। 1 सेकंड में 1 एम्पियर की धारा क्या कह रही है बेटा, बह रही है। तो हमसे कह रहा है कितना आवेश होगा, तो हमको पता है कि Q बराबर क्या होता है बेटा, I गुणे T होता है। तो हम Q निकालना चाह रहे हैं तो हम I की जगह पर रखेंगे बेटा 1, कितना है बेटा I कितना है बेटा 1 एम्पियर है, तो रखेंगे 1 एम्पियर गुणे में कितना समय है सर 1 सेकंड है। दोनों को गुणा करा दोगे कि तो कितना निकल के आ जाएगा प्यारे बच्चों, दोनों का गुणा कराओगे तो Q बराबर कितना आ जाएगा, तो बेटे बताओ जल्दी से Q बराबर कितना आएगा। Q बराबर हो जाएगा बेटे हमारे पास कितना, Q बराबर हो जाएगा हमारे पास 1 एम्पियर, 1 एम्पियर डैश सेकंड। यानी कहने का मतलब है कि 1 सेकंड में 1 एम्पियर सेकंड हमारे आवेश होंगे, ठीक है। यानी यहां पर एक बात और हम लोग सीख सकते हैं बेटा कि आप याद रखेंगे कि 1 कूलाम जो होगा, यही हमने यहां पर सिद्ध करने की कोशिश की थी, 1 कूलाम जो होगा वो बराबर होगा बेटा किसके, 1 एम्पियर सेकंड के, ठीक है बेटा, 1 एम्पियर सेकंड के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये यहाँ पर आप सभी लोगों को क्या करना है बेटा, याद रखना है ना। और ये चीज़ें यहाँ तक ही रहेंगी और इसके आगे की जो क्लास रहेगी वो अगले लेक्चर पे बताई जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा बाय बाय।